आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी में किस तरह से फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर सेव किए जाते हैं। दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड का नाम है सिंगल प्रिसीजन। आज हम सिंगल प्रिसीजन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जब भी कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सेव होता है तो उसको 32 बिट्स अलाउड किए जाते हैं। अब जैसे कि आपकी टेबल में देख रहे हैं, एक मेरा फर्स्ट नंबर है 5.75, उसकी रिप्रेजेंटेशन है, साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन आ रही है 1.4375 मल्टीप्लाई 2^2। इसमें आपको एक्सपोनेंट भी नज़र आ रहा है और आपको मेंटीसा भी नज़र आ रहा है, और यहाँ पर आगे इनको बिट्स असाइन किए जाते हैं। ठीक है, वो किस तरह से असाइन किए जाती हैं? जो फर्स्ट बिट है वो साइन के लिए, अगर साइन पॉजिटिव है तो 0 आ जाएगा और अगर साइन नेगेटिव है तो 1 आ जाएगा। फिर अगले 8 बिट्स हैं 32 में से, जो नेक्स्ट 8 बिट्स हैं वो पावर के लिए दिए जाते हैं, एक्सपोनेंट के नहीं, 2 की पावर में जो भी लिखा हुआ है उसके लिए दिए जाते हैं। और फिर जो रिमेनिंग 23 बिट्स आ जाते हैं वो मेंटीसा के लिए होते हैं। अभी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है आगे हम इसकी कैलकुलेशन देखेंगे। हियर द एक्सपोनेंट कैन बी रेंज बिटवीन -126 टू +127। एक्सपोनेंट की रेंज -126 मिनिमम और मैक्सिमम क्या है 127। फिर इसी तरह से सिंगल प्रिसीजन में लीस्ट वैल्यू कितनी सेव हो सकती है और ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी सेव हो सकती है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको आपने लर्न कर लेना है। तो सबसे पहले हम 5.75 की एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि ये टेबल वैल्यूज़ कैसे बनी हैं। तो जैसे सिंगल प्रिसीजन में 32 बिट्स हैं, साइन बिट आ गया, साइन बिट के लिए 1 बिट दिया जाता है, हमने यहाँ लिख लिया 0। अब एक्सपोनेंट और मेंटीसा कैसे लिखा? ये जो फर्स्ट वैल्यू है 5.75, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है 1.4375 2^2। अब 2 की पावर में जो 2 लिखा हुआ है, आपको पता है कि अभी मैंने आपको बताया कि एक्सपोनेंट की मैक्सिमम रेंज क्या है 127। अब 2 की पावर जो भी लिखी हुई है वो उसमें ऐड कर दें। 2 की पावर में क्या लिखा हुआ है 2, तो मैंने 127 में 2 ऐड कर दिया तो क्या आंसर आ गया 129। अब मैंने 129 का बाइनरी नंबर निकाल लिया। 129 का बाइनरी नंबर ये आ गया मेरे पास 1, कितने ज़ीरोज़ हैं 1 2 3 4 5 6 और ये एक साथ में 1। अगर आप इसको यहाँ से यहाँ तक हम इस नंबर को लिखें तो ऑटोमेटिकली इसमें बाय चांस कितने बिट्स आ रहे हैं 8 बिट्स। अगर 8 बिट्स से कम हैं तो फिर हम एक्सपोनेंट में 8 बिट्स पूरे करने के लिए इस साइड पर क्या लगाएंगे, ज़ीरोज़ लगाएंगे। ठीक है, लेकिन मेंटीसा में अगर बिट्स कम हो तो फिर हम राइट साइड पे ज़ीरोज़ लगा के उसको पूरा करेंगे। अब ये 10001 ये हमारे पास एक्सपोनेंट के 8 बिट्स आ गए। अब पीछे रह गया जी मेंटीसा। अब आपके पास जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको उठा लें, वो क्या है 0.4375। इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 0.875। इसमें से इंटीग्रल पोर्शन अलग कर लिया, जो पॉइंट से पहले है वो क्या लिखा हुआ है 0। ठीक है, ये मेथड हमने कल भी सीखा था। आगे है 0.875 उठाया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 1.75 आ गया, इसमें से इंटीग्रल पोर्शन 1 अलग कर लिया और डेसिमल पोर्शन 0.75 इसको अलग किया और 2 से मल्टीप्लाई किया 1.5। तब तक करते रहना है जब तक कि आपका पॉइंट के बाद 0 ना आ जाए। अब फिर 0.5 उठाना है आपने, डेसिमल पार्ट उठाना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया 1। अब ये जितने भी इंटीग्रल पार्ट्स हैं ये हमारा क्या है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है किसकी 0.4375 की। लेकिन इसको रीड कहाँ से करना है, ऊपर से टॉप से बॉटम 0,111। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या आ गई हमारे पास 0,111, लेकिन ये टोटल कितने बिट्स हुए हैं 4। अब बाकी हमें 19 चाहिए, तो ये इसके आगे कितने ज़ीरोज़ लग जाएंगे 19 ज़ीरोज़ लग जाएंगे। मैंने 100 ऑन डाल दिया, मैं पूरे नहीं लगाए लेकिन आप पूरे लगाएंगे। अब आपकी बुक में जो टेबल में टेबल शो किया गया है उसमें इसमें मिस्टेक है। ठीक है, तो आपने इसी तरीके से निकालनी है और इसी को ही लर्न करना है, उसमें आपने करेक्शन कर लेनी है। मेंटीसा की जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आ रही है वो यही आती है 0,111। बुक में 1011 लिखा हुआ है, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ये हमारे पास किसकी रिप्रेजेंटेशन आ गई 5.75 की। अब ये देखिए आपको एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने नीचे दी हुई है यहाँ पर। The row explanation a bit allocation for the 32 bits floating point format, 1 bit for sine, 8 bits for exponent and 23 bits for मेंटीसा। वही जो मैंने आपको बताया है कि पहला बिट जो है वो साइन के लिए है, फिर 8 बिट्स एक्सपोनेंट के लिए और 23 बिट्स किसके लिए हैं, मेंटीसा के लिए। अब इसमें टेबल में उन्होंने साइन बिट में क्या लिखा हुआ है 0, क्योंकि ये जो 5.75 है ये हमारी एक पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद एक्सपोनेंट के बिट्स भी वही हैं जो हमने निकाले हैं, लेकिन टेबल में जो मेंटीसा के बिट्स हैं ना उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पर आपने करेक्शन कर लेनी है, वो लिखना है जो मैंने आपको कैलकुलेशन से सिखाया है।
नेक्स्ट उन्होंने आपको 5.75 की पहले बताई हुई है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की हुई है, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने किसकी की हुई है, -5.75 की। इसमें फ़र्क सिर्फ किसका आएगा कि साइन बिट जो है वो इसमें 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है 0.15625 की और -0.15625 की। जैसे 5.75 और -5.75 का सब कुछ सेम है, सिर्फ साइन का चेंज है, इसी तरह 0.15625 और -0.15625 में सिर्फ साइन का फ़र्क है। अब इसकी मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको थर्ड पॉइंट वाले की कर देती हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। इसकी रिप्रेजेंटेशन आपको बुक में दी हुई है 1.25, तो वो कैसे आई, सबसे पहले हम वो निकालेंगे। सबसे पहले आपने इसमें इंटीग्रल पार्ट तो ज़ीरो है, यहाँ पर कोई भी और इंटीजर नहीं है। 0.156 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 0.3125, इंटीजर इसका ज़ीरो है। फिर 3125 को लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रल पार्ट ज़ीरो। फिर अगेन लिया 2 से किया 1.25, इंटीग्रल पार्ट आ गया 1। फिर दोबारा से 0.25 उठाना है, उसका डेसिमल पोर्शन, और 2 से मल्टीप्लाई किया 0.5 और इंटीजर आ गया 0। फिर 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इंटीजर आ गया 1। अब यहाँ हम स्टॉप कर देंगे क्योंकि यहाँ पर अब हमारा पॉइंट वाला हिस्सा 0 हो गया। अब टॉप से बॉटम अगर हम रीड करें तो हमारे पास बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बनेगी 00101। अब 5.75 में तो हमें 5 को भी बाइनरी नंबर में चेंज करना पड़ा था, ठीक है। अब इसमें 0.15625 तो 0 की बाइनरी तो 0 ही होगी, ठीक है। अब पॉइंट की जगह पॉइंट आ गया, 15625 की बाइनरी अभी हमने क्या निकाली है, 00101, वो हमने लिख दिया। अब साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन क्या कहती है कि आपने पॉइंट कहाँ लगाना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। अब यानी पॉइंट को कहाँ शिफ्ट होना चाहिए, यहाँ पर शिफ्ट होना चाहिए, 1 के बाद शिफ्ट होना चाहिए। अब आप नोट करें तो लास्ट क्वेश्चन में पॉइंट जो था वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, हमारा पॉइंट जा रहा था राइट टू लेफ़्ट। अब हम जा रहे हैं लेफ़्ट टू राइट, तो जब लेफ़्ट टू राइट पॉइंट मूव होता है तो पावर कितनी आती है, कौन सी आती है, नेगेटिव आती है। अब -3 क्यों आया, क्योंकि पॉइंट और 1 के दरमियान, अब हमने 1 के बाद पॉइंट लगाया है तो उससे पीछे कितने डिजिट्स थे, 3 डिजिट्स थे, ठीक है। यानी पॉइंट 3 डिजिट्स फॉरवर्ड मूव हुआ है, ठीक है। इसलिए 2 की पावर में मैंने क्या लिख लिया, -3। और जो 1 के जब जैसे ही पॉइंट आगे शिफ्ट हो गया तो 1 से पीछे वाले ज़ीरोज़ जो हैं उनकी वैल्यू इग्नोर हम करेंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या बन गई, 1.01 × 2⁻³ अब जो इन्होंने इसकी रिप्रेजेंटेशन निकाली हुई है 0.25, वो कैसे निकाली हुई है, 1 तो ऐसे ही रहेगा। मैंने इसका कौन सा पार्ट उठा लिया, मेंटीसा उठा लिया, जो क्या है 0.1। फिर आपको मैंने सिखाया था कि जब फ्रैक्शनल पार्ट है आपने इसको चेंज करना है तो आपने 2 की पावर कहाँ से स्टार्ट करना है, -1 से। बिल्कुल इसी तरह जहाँ हमने 0.4375 निकाला है ना, ये भी वैसी कैलकुलेशन है। तो 2 की पावर क्या आ गई, 0 × 2 की पावर -1 प्लस 1 × 2 की पावर -2। आगे भी होता तो पावर -3 -4 सो ऑन चलती रहती। अब जो 0 से मल्टीप्लाई हुआ वहाँ 0 आ गया, 2 की पावर -2 नीचे जाके +2 बन जाएगी, तो क्या आ जाएगा 1/4। अब आप इसको ऐड करें तो क्या आ गया 0.25। अब इस 0.25 को उठाकर ऊपर जहाँ पर ये लिखा हुआ है ना 0.1, इस 0.1 की जगह आपने जाकर पुट कर दिया तो आपकी रिप्रेजेंटेशन आ गई 1.25 × 2⁻³ अगर आप ये एक दफ़ा समझ लेंगे, वैसे तो ये आप ज़ुबानी भी लर्न इजीली आपको हो जाएंगी, लेकिन अगर आपकी समझ लेंगे तो लर्निंग आपके लिए आसान होगी, ठीक है। अब आपने समझ लिया तो आपको याद रहेगा कि 1.15625 की रिप्रेजेंटेशन क्या थी, 1.25 × 2⁻³ और ये कैसे आया, इसका सारा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इसके बिट्स डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास साइन बिट में हमने क्या लिखा, 0, क्योंकि ये क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। फिर एक्सपोनेंट के बिट्स निकालने। अब देखें एक्सपोनेंट इसका क्या है, 2 की पावर -3। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 127। 127 में -3 ऐड कर दिया तो 127 -3 + 127 क्या आ गया, 124। अब हम क्या करेंगे, 124 की क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करके इसकी बाइनरी निकालेंगे। तो जब हमने इसकी बाइनरी निकालनी है तो मेरे पास क्या आ गया, 111 5 टाइम्स 1 और 0 ठीक है। अब ये हमने जब लिखा 5 टाइम्स 1 और 0 तो ये मेरे पास टोटल बने 7 डिजिट्स, एक कम हो रहा था। तो जब भी एक्सपोनेंट के आपने 8 बिट्स पूरे करने हैं तो लेफ़्ट साइड पे, यानी यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर 0 लगाकर मैंने उसके 8 बिट्स पूरे कर लिए। अब आ गया मेरे पास मेंटीसा। अब हम मेंटीसा के निकालेंगे बिट्स।
ये मेंटीसा के हमारे जो बाइनरी मेंटीसा के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन थी वो क्या थी 0 1, ये था ना हमारा मेंटीसा। तो इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आई थी 0 1। अब 0 1 में टोटल कितने बिट्स हैं 2, लेकिन हमारे मेंटीसा पोर्शन में टोटल कितने बिट्स होने चाहिए 23। इट मीन्स कि इसके आगे आप कितने ज़ीरोज़ ऐड कर लेंगे 21 आप इसके आगे ज़ीरोज़ ऐड करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी 23 बिट्स मेंटीसा के पूरे हो जाएंगे। अब ये आप बुक में भी देख सकते हैं, यहाँ पर 124 था। अच्छा, अब इस पॉइंट 15625 में क्या गलती है, इसके मेंटीसा की तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ठीक है, लेकिन ये जो एक्सपोनेंट की है ना, इसके एंड पे 0 आता है, इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1। ठीक है, तो ये आपने साथ साथ करेक्शन कर लेनी है। इसी तरह ये जो -.15625 है, इसका सब कुछ सेम है, सिर्फ चेंजेस कहाँ पर आ रही हैं, चूँकि ये एक नेगेटिव नंबर है तो इसकी साइन बिट की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये आपने लर्न कर लेना है कि किस तरह से पहले इसको आपने इसकी कैलकुलेशन सीखनी है। अगर आप एक बार खुद कर लेंगे तो आपके लिए लर्निंग ज़्यादा आसान हो जाएगी।